Hello my dear student, in previous lecture video of standard 6 lesson number 10 equation we already started, right? Now in this lecture video we are going to start the some remain question of practice set 27, that is question number 5. So let us go through that question. What is the question here? Write the given information as an equation and find its solution. Means whatever the information is given to you, first of all we have to by using that information हमें वो information को equation में convert करना है और उसके बाद उसका क्या करना है, solution भी निकालना है. Okay student, so let us read the question. What is the first question here? हरबा ओन सम शिप, मीन्स हरबा के पास खुद के शिप्स थे. तो उसने क्या किया, आफ्टर सेलिंग 34 ऑफ देम इन द मार्केट, मतलब जितने भी शिप्स हरबा के पास थे उसने उसमें से 34 जो थे शिप्स उसने क्या किया, सेल आउट कर दिया, मतलब बेच दिया मार्केट में. ही स्टिल हैज़ 176. अब हमें ये नहीं पता है कि हरबा के पास एक्चुअली में कितने शिप्स थे, है ना. उसमें से उसने कितने शिप्स बेच चुके, 34 शिप्स उसने सेल आउट कर दिए इन द मार्केट में. और उसके बाद बावजूद भी उसके पास कितने शिप्स थे, 176 रिमेन है. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी शिप डिड हरबा हैव एट फर्स्ट, मतलब एक्चुअली में हरबा के पास कितने शिप्स थे, तो भी उसने 34 शिप्स सेल आउट करने के बावजूद भी उसके पास 176 शिप्स क्या थे, रिमेन थे. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दैट क्वेश्चन. First of all, we have to write the solution and we are going to solve question number 5 first. Okay, so we have to write let the number of ships with Harba at first be x, मतलब पहले उसके पास कितने शिप्स थे उसको हमने कंसिडर किया x. Now we have to write according to given condition. What is the given condition? पहले तो उसके पास कितने शिप्स थे वो नहीं पता, सो वी आर कंसिडर हैज एक्स. एंड उसमें से कितने सेल आउट किया उसने, यस 34 सेल आउट किया. तो वी हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ शिप्स. सो रिड्यूस दिस मीन्स वी हैव टू डू द डिफरेंस माइनस सब्ट्रैक्शन. 34 इक्वल टू आफ्टर सेलिंग 34, सो हाउ मेनी शिप रिमेन विथ 176. लाइक दिस इक्वेशन मीन्स ये इक्वेशन बन गया. अब हमें ये इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है. सो ऑलरेडी when we started practice at 27 already I taught you which operation we have to use in which equation. ठीक है, कौन सा ऑपरेशन आपको सेटिस्फाई करता है, कौन सा इक्वेशन सॉल्यूशन के लिए आपको पता है, राइट. यहाँ पे देखो एक्स वेरिएबल के साथ -34 है, तो मैंने बताया था जैसे इसका ऑपोजिट लेना है, राइट स्टूडेंट. तो -34 का ऑपोजिट क्या होता है, राइट, +34 मीन्स सब्ट्रैक्शन का ऑपोजिट होता है, यस, एडिशन. तो हमें क्या करना है, x - 34 + 34 इक्वल टू 176 + 34. What is the reason here? Adding 34 to both sides. Okay student, now this -34 + 34 become a 0 and 176 + 34, after doing the addition you will get the answer 210. So what is the answer? Therefore x equal to 210. What is here x? X means number of ships with Harba at first he have, मतलब 210 उसके पास टोटल शिप थे, उसमें से उन्होंने 34 शिप बेचा, तो उसके पास कितने थे, 176 शिप्स थे. सो लास्ट आंसर व्हाट यू राइट. What is the question here? How many sheep did Harba have at first? ठीक है, so last conclusion what you will write students? Harba had 210 sheep at first. Okay, have you understood? Okay, now let us start the next question. First of all, we will read the next question. साक्षी प्रिपेयर्ड सम जैम एट होम एंड फिल इट इन द बॉटल्स, मतलब साक्षी ने ना जैम प्रिपेयर किया था घर पे ही और उसने कुछ बॉटल्स में फिल कर दिया था वो जैम्स. उसके बाद उसने क्या किया, व्हाट शी डिड आफ्टर दैट, आफ्टर गिविंग अवे 7 ऑफ द बॉटल्स टू हर फ्रेंड्स, मीन्स टोटल बॉटल्स कितने थे दैट वी डोंट नो. आफ्टर गिविंग फ्रॉम दैट बॉटल्स उसने 7 बॉटल्स अपने फ्रेंड्स को दे दिया. उसके बाद भी उसके पास कितने रिमेन थे, शी स्टिल
हैज़ 12 फॉर हरसेल्फ। उसके बाद खुद के लिए कितने बचे? 12 हरसेल्फ। ये क्वेश्चन जस्ट इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। जैसे कि हरबा के पास कितने शिप्स थे? वी डोंट नो। आफ्टर सेलिंग द शिप देन ऑल्सो शी हैड 176 रिमेन शिप, है ना। उसी तरह हमें सबसे पहले पता करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स कितने हैं साक्षी ने प्रिपेयर किया। ये एक पार्ट 1 है, मीन्स ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो उसने कितने टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स प्रिपेयर किए वो फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टेड फ्रॉम हियर सी, इफ़ शी फिल 250 ग्राम ऑफ जाम इन ईच बॉटल, मतलब एक बॉटल में अगर 250 ग्राम जाम फिल करती है तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स जो हम पहले फाइंड कर देंगे उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 250 ग्राम से, तो आपको पता चल जाएगा कितने ग्राम ऑफ जैम उसने टोटली एक्चुअली प्रिपेयर किया था। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. So first of all we have to consider let, right? So we have to write let the number of bottles made by Sakshi be x, right? So we have to write according to given condition. X means we have considered that how many bottles this Sakshi made. Okay, माइनस क्यों किया? क्योंकि उसने फ्रेंड को दिया कितने? 7 बॉटल दिया. आफ्टर गिविंग 7 बॉटल्स स्टिल उनके साक्षी के पास कितने बॉटल रिमेन थे? यस 12 बॉटल्स थे. ठीक है, अब ये एक तरह का क्या बन गया है? इक्वेशन बन गया. अब दिस इक्वेशन का आपको सोल्यूशन निकालना है, राइट? मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. तो मैंने पहले बताया था -7 रहा तो आपको क्या करोगे? ऑपोजिट करना है आपको. तो -7 का क्या आएगा? +7. मीन्स आपको कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है? एडिशन. -7 + 7 इज इक्वल टू 12 + 7. हियर ऑल्सो यू हैव टू राइट एडिंग 7 टू बोथ sides. So x plus 0 equal to 19. Therefore x is equal to 19. Okay. So total number of bottles साक्षी ने कितने बनाया है? Yes 19. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? So the total number of jam bottle made by Sakshi are 19. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट क्या था कि एक बॉटल ने अगर उसमें 250 ग्राम ऑफ जाम फिल किया तो ये जो टोटल नंबर ऑफ 19 बॉटल्स में कितने फिल करेंगे? ठीक है, सो व्हाट यू विल राइट सेकेंड पार्ट, इन ईच बॉटल शी फिल्ड 250 ग्राम ऑफ जैम्स. ओके, तो साक्षी ने कितने प्रॉपर प्रिपेयर किए बॉटल्स? साक्षी प्रिपेयर्ड 19 बॉटल्स. ठीक है, सो इन 19 बॉटल जैम फिल्ड विल बी 250 ग्राम इंटू 19. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आप जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर 4750 ग्राम. यू कैन राइट लाइक दिस वे और यू कैन राइट हियर 4.750 kilogram because we know that 1 kilogram is equal to 1000 gram. So you can write either this way or either you can write this way. Both answers are correct only. So what will that answer you will write? Therefore the total weight of the jam she made was 4.750 kilogram. Okay, you can write in gram also or you can write in the kilogram. So let us solve the next question. So let us read the next question. Archana brought some kilogram of wheat. मतलब अर्चना ने कुछ किलोग्राम ऑफ व्हीट गेहूँ लाया मार्केट से. ठीक है, कितना लाया वो हमें नहीं पता है. ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया? शी रिक्वायर्स 12 kg पर मंथ. मतलब उसको हर महीने में कितने गेहूँ का नीड रहता था? 12 kg. ठीक है, एंड शी गॉट इनफ व्हीट मिल्ड फॉर 3 मंथ. मिल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मिल मीन्स फ्लोर बनाना. मीन्स गेहूँ का क्या है? पाउडर जो बनाते हैं उसको कहते हैं फ्लोर बनाना. तो उसने कितने किलोग्राम उसने मार्केट से गेहूँ लाया वो हमें पता नहीं. उतने गेहूँ में से उसने 3 महीने का गेहूँ क्या किया? फ्लोर बना के रख दिया.
ठीक है। उसके बाद उसने तो भी फ्लोर बनाने के बाद उसके पास कितने गेहूँ और लेफ्ट है, 14 kg लेफ्ट है। तो इन्होंने पूछा है हाउ मच वीट डिड अर्चना बॉट ऑल टुगेदर। उसने पूछा है कि मतलब अर्चना ने मार्केट से एक्चुअली में कितना वीट लाया था कि उसने फ्लोर बनाने के बावजूद भी उसके पास 14 किलो ऑफ वीट लेफ्ट है। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर लेट. Okay, so let us start the question. So we have to write let the wheat bought by Archana be X. ठीक है, तो she use कितना 12 kg of wheat कितने महीने के लिए उसने यूज़ किया था, फॉर 3 month. तो क्या लिखोगे 12 इंटू 3 दैट इज 36 kg, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद वीट कितना लेफ्ट बचा, वीट लेफ्ट इज इक्वल टू x माइनस 36 kg, राइट। बट शी हैड 14 kg ऑफ वीट। ठीक है, इतना फ्लोर बनाने के बावजूद भी उसके पास 14 kg ऑफ वीट बचा था। तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ओके, क्या कंडीशन होगी, x माइनस 36 इज इक्वल टू हाउ मच 14. सो यू नो दैट ये एक तरह का इक्वेशन बन गया है। तो इसका क्या होगा ऑपोजिट, माइनस 36 का प्लस 36, x माइनस 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 14 प्लस 36. रीजन, एडिंग 36 टू both sides. So x plus 0 is equal to 36 plus 14 is 50, that is x is equal to 50. So एक्चुअली में अर्चना ने मार्केट से कितने किलो ऑफ वीट लाया था, 50. ओके, सो व्हाट यू विल राइट, अर्चना बॉट 50 kg of wheat all together, right student. ओके, और इफ़ यू आर वांट टू डू यू कैन राइट इन अनदर वे ऑल्सो। जैसे कि आप ये जो इक्वेशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, डायरेक्टली आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट आप लिख सकते हो लेट द वीट बॉट बाय अर्चना बी एक्स। उसके बाद डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x इज इक्वल टू 12 इंटू 3 kg इक्वल टू 14 लिख सकते हो। सो आप डायरेक्टली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, 12 3 ज़ा 36 kg equal to 14, that is x minus 36 is equal to 14. so this equation और ये equation एक जैसे, so you can solve like this way, means इतना completely. If you don't want to write, you can write in shortcut method according to D1 condition. Directly you can start like this also. Okay student, hope you understand this lesson very well. If you having any doubt, you can ask me in comment box. Okay, thank you.